अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। और ट्वीट क्या किया है? एक लाइन का लिखा है, संगठन सरकार से बड़ा होता है। मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनकी इस भाषा के मायने क्या हैं? आज की परिचर्चा इसी विषय पे कि संगठन और सरकार के बीच क्या चल रहा है और क्या केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होने जा रही है, इसका संकेत है या फिर ये कुछ और है? चल क्या रहा है, इस विषय पर आज होगी खुलकर चर्चा। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा कहता हूँ बहुत ही दिलचस्प है और हमेशा कुछ न कुछ नए रोचक मोड़ देती है, एडवेंचरस मोड में रहती है। जब आप ये समझेंगे कि नहीं अब आराम का वक्त है, उसी समय कोई बड़ा धमाका होता है। तो इस बार किसने धमाका किया? केशव मौर्य। क्या किया? एक ट्वीट लिखा। क्या? संगठन सरकार से बड़ा होता है। क्यों लिखा? मतलब क्या है? इरादा क्या है? और होने क्या जा रहा है? ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये प्रश्न है, आप इनको पकड़ लेंगे। इनको मतलब राजनीति को। और कब किया ट्वीट? जब संगठन की बड़ी बैठक पश्चिम उत्तर प्रदेश की। कहाँ? गाजियाबाद। कौन मौजूद? दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और नए वाले संगठन महामंत्री और 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश कोटे से। केशव प्रसाद मौर्य कोई नए नवेले नेता तो है नहीं, कोई उत्साह में आके रात का ट्वीट तो करते नहीं है। बहुत समझदार नेता हैं और बहुत ही होशियार हैं और बहुत तगड़े रणनीतिकार हैं। 2017 की लड़ाई उनके नेतृत्व में बीजेपी ने जीती। क्रेडिट केशव मौर्य को गया, डिप्टी सीएम बने और बड़ा रुतबा पार्टी के भीतर। तो केशव मौर्य जो अध्यक्ष रह चुके हों, बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर चुके हों और बहुत ही समझदार नेता हों, उनका कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट यूं ही नहीं होता। तो हर बात का कोई मतलब होता है और कोई बात बिना वजह नहीं होती। अगर नेता पब्लिक के बीच कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है और वो भी बिना पत्रकारों के पूछे, तो इसका मतलब कि वो चाहता है कि इस पर चर्चा हो। कई बार मनोरंजन के लिए होता है कि चलो थोड़ा मौज ली जाए, और कई बार बहुत ही सीरियस उसमें संकेत छिपे होते हैं। इन्हीं संकेतों को समझने का काम कौन करता है? पत्रकार, मीडिया। तो मीडिया में 2 दिन से चर्चा चल रही है कि केशव मौर्य ने ट्वीट क्यों किया। अब 2 कारण हो सकते हैं। एक, ऐसे ही कर दिया मजा लेने के लिए, ठीक। दूसरा, अगला प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। ये भी संकेत है कि देखो, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं तो ये मत समझना कि मेरा डिमोशन हुआ है, मतलब मैं एक लेवल ऊपर रहूंगा। ये भी हो सकता है मैसेज। और या फिर मैसेज ऐसे ही हो सकता है। तो ये 3 संभावनाएं हैं। लेकिन ये बीजेपी है, बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी और बड़ा सिंगल कमांड पे चलने वाली पार्टी। इसमें कोई बात कोई यूं ही कह के नहीं निकल सकता, मतलब जवाबदेही तय है। तो केशव मौर्य ने ये किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। तो क्या सोचा होगा? फैसले से पहले क्या फैसला सुनाने की बात है? फैसला सुनाना मतलब प्रदेश अध्यक्ष। या फिर यह भी हो सकता है कि संगठन पर अब चूंकि सुनील बंसल चले गए हैं, नए संगठन महामंत्री आए हैं, संगठन पर कमांड केशव प्रसाद मौर्य की होगी, अध्यक्ष चाहे जो बने, यानी उनकी पसंद का अध्यक्ष बनेगा। क्या ये हो सकता है इसका मैसेज? हम अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। ये तो केशव मौर्य ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया, इरादे क्या हैं उनके और किस लिए किया। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? एनालिसिस, उनके संदेशों को डिकोड कर सकते हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे कि केशव मौर्य ने किया क्यों, मकसद क्या है, इरादा क्या है, चाहते क्या हैं और क्यों किया। कुछ बयान सुनिए। और ये संगठन का कार्य निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। हम लोग राउंड द क्लॉक 365 दिन, पूरे महीने में 30 दिन लगातार काम करते हैं।
जनता के बीच में रह करके, और उसी अनुक्रम में सब काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए संगठन मंत्री का परिचय, जैसे करमवीर जी का परिचय जो हमारे धर्मपाल जी यहाँ आए झारखंड से, उन्होंने झारखंड में कराया है। अब करमवीर जी यहाँ से जाए उससे पहले यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको परिचय कराना, उनसे भेंट करना, एक ही सिस्टम, एक व्यवस्था है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन चुनाव की तैयारी रखती है। प्रतिदिन भाजपा के कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। 5 वर्षों के अंदर कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यक्रम जो है जमीन पर न होता हो। तो ये हम लोग का इसके तैयारी अनवरत है। और जो 24 में तो आप देखेंगे, कभी मोदी जी की तो आंधी लोगों ने देखा है, 24 में उनकी सुनामी आएगी, एक आध बच्चे हैं वो भी बह जाएंगे। मैं संगठन और सत्ता दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपके साथ, आपके मार्गदर्शन में पहले से भी अधिक निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, एक संवाद प्रक्रिया, शिष्टाचार का एक ये मीटिंग का माध्यम था, मिले हैं। तो भाई चर्चा इस बात की हम करेंगे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। क्या वाकई में ये सच है? क्या ये सरकार को छोटा करने की कोशिश है, या संगठन को ऊपर उठाने की, या फिर कुछ और, मतलब बैटिंग कहीं और हो रही है, कुछ और चला है, मतलब इसी को हमें डिकोड करना है। इसीलिए आज की ये परिचर्चा रखी।